हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। शिखा, ज़रा इधर आना, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, सुनती ही नहीं। शिवानी, तुम भी तो आओ ना और बताओ क्या क्या मेन्यू रखना है। भैया, आप तो ऐसे चिंता कर रहे हो जैसे सारा शहर बस आप ही की बेटी की शादी में खाना खाने आने वाला है। शिवानी, उनकी बहन, ने कहा। हाँ भाई, मेरी बेटी की शादी है तो सब कुछ लाजवाब होना चाहिए। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी कि मेरी बेटी जब इस घर से विदा हो तो ऐसे जाए कि लोग सालों साल याद रखें। पापा की बात सुन शिखा कोने में खड़ी भावुक हो रही थी कि तभी पुनीत आया और बोला, दीदी, आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? अपने हिस्से के गोलगप्पे नहीं बताओगी? बस तीखी पानी पूरी से मुझे ही परेशान करना था तुम्हें। शिखा सुनकर मुस्कुरा उठी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो ये जानती थी कि पापा ने इस दिन के लिए अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोटा था। उसने देखा था पापा को रोज रोज तिल तिल मरते हुए। शिखा वहां से अंदर जाती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी बुआ के बहुत करीब थी क्योंकि वो छोटी सी थी जब एक दुर्घटना में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बुआ ने ही उसे माँ जैसा प्यार दिया था। बुआ शिवानी की शादी हुई थी लेकिन उनका बच्चा नहीं हो सकता था, इसीलिए ससुराल वालों ने उनका साथ नहीं दिया और उनके पति की मृत्यु के बाद उनसे रिश्ता खत्म कर लिया। शिवानी ने शिखा और पुनीत पर अपने बच्चों जैसी ममता ही लुटाई। बच्चे भी माँ समान बुआ को बहुत आदर करते थे। देखते देखते शादी का दिन आ गया और शिखा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए और उसके पापा की मेहनत सार्थक हो। उसके पापा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती पिता उपवास रखता है। शिखा जब तैयार होकर पार्लर से आई तो उसकी सहेली ने कहा, कुछ खा ले, अभी बारात आने में टाइम है। तो शिखा ने कहा, मेरे पापा भी तो सुबह से भूखे हैं, मुझे कुछ नहीं खाना। शादी की रस्में शुरू हो गई। कन्यादान की रस्म शुरू होने से पहले दूल्हा दुल्हन जब खाना खाने जाने लगे तो शिखा ने देखा कि उसके पापा के पास उसके ससुर जी और बहुत सारे ससुराल वाले खड़े हैं। उसने देखा कि उसके पापा चुपचाप मुंह लटकाए हुए खड़े हैं। उसके कानों में जब आवाज गई तो उसने सुना कि वो लोग उन्हें कह रहे थे कि इतना बुरा खाना उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया और आज उनकी बिरादरी में इस वजह से नाक कट गई। सब लोग खाना खाने के बाद कह रहे थे कि बहुत बुरा खाना था। शायद केटरिंग के पैसे बचा लिए इन लोगों ने। पंकज ने सब सुन लिया था और वो बोला, शिखा, तुम रहने दो, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। पंकज ने तरुण अपने दोस्त को आवाज दी और बोला कि यार, खाना कैसा लगा तुझे? तो वो बोला, ऐसी दावत बहुत टाइम बाद खाई है। पंकज ने कहा, पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये क्यों नहीं समझते कि एक पिता अपना पूरा जीवन लगा देता है अपनी बेटी की शादी के लिए और वहां आने वाले लोग एक मिनट में फैसला कर देते हैं
कि इन्होंने खाना अच्छा सर्व नहीं किया। जो पिता बच्ची की शादी के लिए पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़ता है, क्या वो इस चीज में कंजूसी कर सकता है? पहली बात तो खाने में कोई कमी नहीं थी, और दूसरी अगर कमी होती भी है, कोई रिश्तेदार कुछ कहता भी है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन हालातों को संभालें, क्योंकि ये अब आपके समधी हैं जिनसे आपका संबंध जुड़ा है। पंकज के पिताजी ने शिखा के पिताजी से माफी मांगी और फिर कन्यादान की रस्म अदा करने के लिए कहा। शिखा के पिता को एहसास हो गया कि पंकज जैसा दामाद पाकर वो धन्य हो गए और वो शिखा को कभी भी बेइज्जत नहीं होने देंगे। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।